हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति पे। दोस्तों, अपने चैनल के माध्यम से मैं नई-नई वीडियोज़ और नई-नई जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करती हूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आए और थोड़ी-सी भी मेरी जानकारी आपको हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों का एक-एक सब्सक्रिप्शन और एक-एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है, अलग-अलग प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए खोजने के लिए और अलग-अलग प्रकार की जानकारी आप लोगों तक पहुँचाने के लिए। तो दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि दीपक की बाती जब पूरी जल जाती है तो वो क्या संकेत देती है? देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिए की बाती पूरी जल जाती है और कई बार ऐसा होता है कि वो आधी रह जाती है। तो दोनों बातों के अलग-अलग संकेत होते हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि जब दिए की बाती पूरी जल जाती है तो वो आपको क्या संकेत दे रही है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत दिन हो जाते हैं, साल हो जाता है, 6 महीने, 3 महीने, 2 महीने अपने आराध्य की पूजा करते हुए जब हम पूरे श्रद्धा, भक्ति भाव से अपने भगवान की पूजा करते हैं, तो तब कई प्रकार के सवाल हमारे मन में उठने लगते हैं। और ये सवाल भी हमारे मन में तभी उठते हैं जब हम अपने भगवान की पूरी श्रद्धा और प्रेम भाव से भक्ति करते हैं। अगर हम विश्वास के साथ, आस्था के साथ पूजा नहीं करते तो फिर हमारे मन में कोई सवाल भी नहीं उठता। फिर तो सिर्फ उठती हैं तो शंकाएँ। हमें ऐसा लगता है कि अगर दीपक की बाती जल रही है तो उसका क्या मतलब है? उसके पीछे फिर लोग साइंटिफिक रीज़न ढूँढने लग जाते हैं कि दीपक की बाती इसलिए पूरी जल गई क्योंकि उसमें तेल कम था या घी कम था। तो ये तो हो जाते हैं कि अविश्वास वाली बात है कि आप लोगों को अपने भगवान पर, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है और आप उन बातों के सही मतलब जानने की बजाय आप उन बातों को अपने आप से ही कवर अप करना शुरू कर देते हो या फिर कुछ लोग आपको गलत जानकारी दे देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब आप पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की पूजा करते हो तो फिर आपके मन में सवाल उठते हैं और आप उन अपने सवालों की खोज में लग जाते हो। और ये भी समझना कि जब आपके मन में नए-नए सवाल उठते हैं और आप नए-नए सवालों के आंसर ढूँढना चाहते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने भगवान से अच्छी तरह से जुड़ रहे हो। ये भी एक आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ रहा है और आपके भगवान आपसे प्रसन्न है, इसीलिए आपके मन में ऐसी-ऐसी बातें उठती हैं। जब आप पूजा करते हो, अगर आपका घर में सकारात्मक शक्तियाँ वास करती हैं, तो आपकी पूजा का फल आपको पूरी तरह से मिलने लगता है। लेकिन जब आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ, प्रेत, भूत, ओपरी-पराई शक्तियाँ आपके घर में मौजूद हैं और आप पूजा करने लगते हो, तो वो पूजा आपके भगवान तक ना पहुँचकर वो बुराई शक्तियाँ अपने आप लेने लगती हैं। तो इससे वो पूजा आपके इष्ट तक ना पहुँचकर उन प्रेत आत्माओं तक पहुँचने लगती हैं और उनका असर और ज़्यादा होने लगता है। तो ऐसे में आपको अलग उपाय करने चाहिए। उनके लिए भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि किस प्रकार के उपाय आपको उन शक्तियों को बुझाने के लिए, उन शक्तियों को मिटाने के लिए करने चाहिए। कपूर, लौंग इस टाइप के उपाय जो होते हैं वो आप इस तरीके से ज़रूर किया करो क्योंकि इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियों का विनाश होता है। तो देखिए, जब आपके दीपक की बाती पूरी जल जाती है तो वो आपके लिए एक सकारात्मक संकेत है। वो आपको खुश होना चाहिए कि आपके भगवान, आपके इष्ट देव आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं और वो आपकी भक्ति को पूरी तरह से स्वीकार कर रहे हैं। जितने भी मन से आपने उनकी पूजा की है, वो उतने ही मन से आपकी पूजा को ग्रहण कर रहे हैं। वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा विश्वास ही होता है और ये हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है कि जब हम थोड़ी-सी भी श्रद्धा भाव के साथ अपने भगवान के सामने बैठते हैं और उनसे पूजा अर्चना के माध्यम से उनसे कोई भी बात बोलते हैं कि भगवान जी हमारा ये कर दीजिए, हम कोई विनती करते हैं और वो विनती हमारी पूरी हो जाती है। तो वो क्यों होती है? वो हमारी भक्ति की वजह से होती है, वो हमारे विश्वास की वजह से होती है कि हाँ, भगवान में हमारी इतनी अच्छी आस्था हो गई है। अगर आपकी दीपक की बाती में फूल बन रहा है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि वो कि जो तेल जल रहा है वो राख एक्युमुलेट वहाँ पे हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है, फूल भी दोस्तों कई-कई प्रकार के बनते हैं। कई बार आपकी बाती में दिल बनने लग जाता है, तो दिल की शेप का अगर फूल बन रहा है तो समझ लेना कि आपके भगवान का आपसे हृदय के साथ कनेक्शन जुड़ चुका है।
और अगर आपकी बाती में 2 फूल बन रहे हैं तो समझना कि आपको 2 गुना लाभ मिलने वाला है। तो इस प्रकार की बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं जो हम लोगों को पता होनी चाहिए और जिनका हमें सही से और टाइम से अगर पता चल जाए तो हम उनका अच्छे से उनका लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है और आपको मेरी जानकारी थोड़ी-सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज़ और बहुत सारी जानकारियाँ मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए हैप्पी न्यू ईयर और जय माँ लक्ष्मी।